अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक यूट्यूबर के बारे में बात करने के लिए आपके सामने हूँ, जिसका नाम आप यूट्यूब चैनल्स पे और फेसबुक वगैरह पे देखते हैं। खान सर के नाम से वो कई लोग को ट्यूशन्स देता है। वो एक टीचर है और उसके जो इंस्टीट्यूट वगैरह जो चलाता है उसको वो पटना का रहने वाला है और काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं, लाखों की तादाद में उसे फॉलो करते हैं। और उसका असली नाम खान सर नहीं है बल्कि अमित सिंह है। मौजू ये नहीं है कि वो खान सर होके टीचर होके पढ़ाया तो अच्छा है या अमित सिंह होके पढ़ाया तो गलत है। बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर वो एक टीचर का सबसे पहली चीज़ सच्चाई सिखाना होता है, सही तालीम देना होता है। वो अगर तालीम से पहले खुद अपना नाम अमित सिंह के बजाय खान सर रख के अगर लोगों को धोखा और फ्रॉड करता है तो तालीम क्या देता है। और उसकी तालीम के बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। वो एक यूट्यूबर है और उसकी जो तालीम है ना, तकरीबन गूगल से और यूट्यूब से ही लेके वो बता रहा है आपको। कोई उसकी ज़ाती तालीम नहीं है। वो अपने अंदाज से वो बिहारी पटना वाला अंदाज, वो क्या कह रहे हैं हम, वो ये जो भी अंदाज है उसका, उससे वो पढ़ाता है। लोग ये समझ के उसकी तालीम हासिल कर रहे थे कि वो एक अच्छा नेक इंसान है, मगर वो एक झूठा है। देखिए, झूठ बोलने वाला इंसान कभी किसी को सही तालीम दे सकेगा? जो अपना नाम मतलब कितनी अहमियत की चीज़ होती है पता है? आप एक अमित सिंह है, आप खान साहब की औलाद बन जा रहे, अपने माँ बाप को गाली दे रहे, वो पैदा करने वाली माँ को गाली दे रहे, तब कि अमित सिंह के बाप का नाम कुछ और है और उसकी माँ को खान साहब का बेटा बता रहे हैं। क्योंकि खान अपना नाम जो रखा है खान सर, खान पठान मुसलमान को कहते हैं। तो आप पहले अपना नाम सही करिए। और रहा सवाल, ये शख्स एक वीडियो उसकी मैं देखा हूँ और मैं उसे सेव भी किया हूँ, उसका लिंक भी, या नहीं तो आपको हो सका तो मैं थोड़ी सी आखिरी में आपको दूसरे वीडियो में मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा। वो इस्लाम के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? मक्का मदीना, उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह बता रहा है, जो जाहिल को ये भी नहीं मालूम। लोग ये समझते हैं भाई पढ़ा लिखा है, उसको ये भी नहीं मालूम कि काबे में जो हज की जगह कौन सी है और मदीना क्या है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। और वहाँ पे लाके क्या कर दे रहा है मालूम? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वहाँ कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर शू लिंक है और यहाँ पे शू को कैद करके रखा है, कोई हिंदू जाके अगर वहाँ पानी डालेगा तो वो शू आज़ाद होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। मतलब वो जहर अफशाई भी कर रहा है। एक मजहब के बारे में आके वो गैर ज़रूरी की बातें कहते हुए, तब कि उसको ये इल्म नहीं कि हज के लिए कहाँ जाते, काबतुल्लाह को बोल रहा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके बोल रहा कि जो है वो एक शैतान है, कंकरियाँ मारते हैं। वो शैतान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताता था तो उसको शैतान का एक पिलर बना दिए। तब के तेरे को मालूम नहीं है दीन के बारे में। यूट्यूब पे टुकटे फुकटे जो है वीडियोस देख लेके दीन के बारे में बात करने आ रही है। जाहिल, ये जाहिल नहीं है, इनको ये इल्म नहीं कि जो है किसी के दीन के बारे में बात कर रहे तो उसका पहले सही तरीके से उसका, वो लोग क्या इसको समझेंगे? अगर वो दीन का मुताला करेंगे तो वो ईमान ला लेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो सही सच्चे दिल से साफ दिल से अगर दीन का मुताला करेगा तो 100% ईमान ला लेगा। तो लिहाजा वो टुट्टे फुट्टे जो उनकी काम की चीज़ें रहती वो चुनने के लिए उनको भी नहीं पढ़ते। जो जाहिल रहते वो दूसरे जाहिलों से थोड़ा इल्म ले लेके पेश कर देते। और सबसे आसान झूठ देने का, अपना नाम कमाने का आसान तरीका कौन सा है बता दूं मैं आपको? इस्लाम का नाम लो, मुसलमान को बदनाम करो, इस्लाम के अंदर कुछ गैर गलत बोलो, उसको ऑटोमेटिकली लोग सराहना शुरू कर देंगे, उसको देखना शुरू कर देंगे और वो यहाँ से जो है फेमस होना शुरू हो जाएगा। आपको पता नहीं है फेमस किसको कहते हैं? फेमस हकीकी में, अगर आप, कई हिंदू भाई हैं हमारे जो अच्छे काम करके दुनिया में नाम कमाए, मगर ऐसे ये झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले, ये
एक जैसे वो एक आया था जाहिर नरसिंह आनंद, उसने बार बार वीडियो बनाना शुरू कर दिया, मैं पूरे इंडिया में घूमूंगा, मैं पूरे इंडिया को जो है मैं अपनी तरफ वो करूंगा। बेवकूफ नरसिंह आनंद और तेरे जैसे ये झूठे, देख तेरे सामने है अमित सिंह, अपना नाम खान साहब रख लिया, खान सर। ये क्यों जाहिली कर रहे तुम लोग? और दीन के बारे में पहले अगर तुमको कोई तालीम होना है, आइए हमारे पास, हम आपको दीन क्या है बताएंगे। मैं सरसरी थोड़ा दीन आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई दीन सुन लीजिए। हमारा दीन इस्लाम सबसे पहले पीस सिखाता है। पीस का मतलब अमन। अमन क्या है? एक दूसरे से बगस, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे के ऊपर नाहक किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाना नाहक, किसी का माल नाहक नहीं खाना। हाँ, अल्लाह की इबादत 5 वक्त ईमानदारी से 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ना, और जो औरतें हैं वो घर में नमाज पढ़ना, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना और हराम काम नहीं करना। जैसे जो चीज़ जायज़ है वही करना। जैसे देखिए आप, शराब हराम नहीं है कई मजहबों में, इस्लाम में उम्मुल खबीस यानी कि शराब बुराइयों की माँ है। क्या है शराब? बुराइयों की माँ है। जब आदमी शराब पी लेता है तो वो कत्ल कर देता है। पुलिस खुद बोलती है वो कुछ नशा करके जो है ये कत्ल करते हैं, मैं कई मरतबा सुना हूँ। तो कत्ल करने के लिए, जिना करने के लिए, कोई भी बुरा काम करने के लिए सबसे पहले क्या पीते? शराब। उम्मुल खबीस हराम है हमारे पास, नशा करना इस्लाम में हराम है, और किसी का माल नाहक खाना हराम है, और किसी को नाहक तकलीफ देना गलत। किसी को यानी कि आप तकलीफ देंगे तो उसका बराबर अल्लाह के पास इस दुनिया में भी उसका बुराई का बदला मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। और रहा सवाल पड़ोस में कोई अगर भूखा सोए तो उसकी पूछ है किसको? मुसलमान को। और अपने यानी कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। ज़कात क्या है? जितना भी माल है, जैसे मेरे पास एक 10 लाख रुपए है तो उसका 2.5% मैं गरीबों में हर साल बांटना मेरे ऊपर ये फर्ज है। माल अपना ले लेके दबा के मैं रखा तो उसका भी हिसाब होगा। वो अगर कोई सोना चांदी जमा करके उसकी ज़कात नहीं निकालेगा तो उसको आखिरत में अल्लाह ताला अजाब देंगे। वही सोना पिघला के उसके गले में आग का तौक बना के डालेंगे। ये हमारा दीन है, और इसको मानने वाले उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि 100% अमल करते हैं। जो अमल नहीं करते वो दीन से बाहर है। फिर ये है दीन। अब ये दीन का मामले को अब जैसे ये है उठाए कि वो लोग जो है 4 शादियां करते, 3 शादियां करते, 2 शादियां करते, और जो है जिहाद करते। बिल्कुल जिहाद करते। कब करते? कैसा करते? अपनी नफ्स से करते। क्योंकि यहाँ कोई जंग नहीं हो रही जो जिहाद का नाम आप लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पुरसुकून अमन से हम रह रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रह रहे, तो किसको मारने की किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और जिहाद का जो कुरान की आयतें ले लेके जो है झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। जब मुसलमानों को उस टाइम में सताया गया था, मालूम, इस्लाम की तारीफ पढ़ो पहले, इतना सताया गया, किसी कौम को नहीं सताया गया उतना। जालिमों ने जो ईमान लाए थे, जो मुसलमान थे, उनको नाहक के कत्ल किया गया। बेटे के सामने माँ को कत्ल किया गया, और बाप के सामने उसके बेटों को कत्ल किया गया। इतने जुल्म उठाए उनके ऊपर, आखिरी में वो लोग उन इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाके बस गए। और वहाँ पे जो है जब उनका अपनी बात लोग ईमान लाए तो फिर जो जुल्म किए थे उनके पास दोबारा जब आए, उनके अपने साथ फौज, हर चीज़ उनके पास जब ताकत थी, आने के बाद जो जुल्म किया था उसके साथ क्या करती दुनिया? बदला लेती। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बदला नहीं, माफ़ करने का दिन है। बोले तो सारे लोग जो इनसे जुल्म किए थे, इन्हें कत्ल किए थे, इनका माल, इनके कई चीज़ को नुकसान पहुंचा दिए थे, उन्हें माफ़ किया और उनको हमारे अपने साथ मिला लिया। ये है दीन इस्लाम। कौन सा मजहब है बताओ जो जुल्म करने के बाद माफ़ करता? सिर्फ वाहिद मजहब एक ही है, इस्लाम, दीन इस्लाम। जंग के दौरान भी अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम हमें माफ़ी दे दो और हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसे जो है माफ़ कर दिया जाता। या साथ नहीं भी रहे तो हम आपसे नहीं लड़ेंगे तो उसको भी माफ़ कर दिया जाता। ये हुक्म है दीन का।
इसको गलत सलत, वो एक काजल हिंदुस्तानी बोल के आती है, एक पुष्पेंदर है, ये पूरे दलाल है और ये लोग हिंदू मुसलमान का फिसाद फैलाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं और हिंदुओं को अपने साइड करने के लिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे ऊपर ये लोग आके हमारे मंदिरें तोड़े, हमारे फलाना करे, सब झूठे और बकवास बातें हैं। और ये कहते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर था, उसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद वहाँ की मूर्तियाँ ले जाके काबा मक्के में नीचे दफना। ऐसी कई मनगढ़ंत वीडियोस जो आज सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे वायरल कर रहे हैं लोग, मैं उन सब से कहता हूँ तुम ये जितनी भी वीडियो बना लो और झूठ बक लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी को भी। तुम्हारी ये मनगढ़ंत बातें चंद बेहुदा और जाहिल लोग ही समझेंगे। जो समझदार, जो अक्ल रखने वाला इंसान है वो सब अपने तहकीक करके काम करेगा। और रहा सवाल अभी ये जो खान सर है, मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी हिंदू मुस्लिम जो इसको फॉलो करते हैं, एक झूठे को फॉलो करना बंद कर दीजिए। जो अपना नाम सही नहीं बता सकता, जो अपना नाम, ठीक है तेरे नाम से तू तालीम देना था, तेरे नाम से कोई एतराज नहीं है। कई हमारे सर खुद हिंदू थे, कई हमारे सर क्रिश्चियन थे, कई लोग मुसलमान हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तालीम देने वाले उस्ताद का चाहे वो किसी धर्म का रहो, यानी कि हाँ स्टूडेंट की ये होनी चाहिए कि वो उसे उसकी इज्जत करे। जिम्मेदारी स्टूडेंट की ये होती है कि वो उसकी इज्जत करे। अमित सिंह नाम है तो अमित सिंह रख के काम करना था। झूठे, तू अमित सिंह अगर है तो तू अमित सिंह, मैं अमित सिंह हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है कर, तेरे को कौन एतराज कर रहे। मगर तू अमित सिंह रह के नाम रखता खान सर। तेरे को अगर इतना ही शौक, खान बनने का ही शौक है, आ हमारे पास, हम तेरे को जो दीनी तालीम है देंगे, खान सर बन जा, ताकि तेरी माँ को, तेरे बाप को गाली ना लगे, क्योंकि तू खान की औलाद नहीं है। फिर खान सर तेरा नाम हुआ तो तेरी माँ बाप को गाली है, वो बहुत बड़ी गाली है। तो मैं जो भी नौजवान ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बेहुदे लोगों को सर्च करें। और वो बार बार जो है मैं बताना चाह रहा था, फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही थी, मासूम बच्चों का कत्ल कराया जा रहा था, तब जी टीवी और वो कई टीवी चैनल्स जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगा, वो टीवी चैनल्स एक ही काम पे पड़े हुए थे, क्योंकि उनको कोई दूसरा काम है नहीं। यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम कर करके ख़त्म हो गए। यहाँ पे देख लिए कि भाई यहाँ कुछ बचा ही नहीं, ना हिंदू बचा ना मुस्लिम बचा, सब मर रहे हैं, लिहाजा खामोश हो गए। अब क्या करना है, तो इसराइल में यहूदी इसराइल है और फ़लस्तीनी मुसलमान अरब है, ठीक है, तो मुसलमान अरब के खिलाफ बोलो, क्या बोलना, आतंकवादी है। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 1948 में 1948 में जब वहाँ से जर्मन से हिटलर ने उन्हें मार के बढ़ा दिया था, कई लोग को वहाँ, कई लाख लोग को इनका कत्ल किया, और जो बचे कुचे वहाँ से जान बचा के जो फ़लस्तीन में आए, तो फ़लस्तीनियों से हाथ जोड़ के, आंग में कपड़े नहीं थे और पैर में जूता नहीं था, हाथ जोड़ के बोले कि हमें यहाँ पे पनाह दो। तो फ़लस्तीनियों की मेहरबानी, फ़लस्तीनी अरब मुस्लिम ने वहाँ पे उन्हें पनाह दी। आप उनका मैप उठा के देखिए गूगल से, वहाँ पनाह लेने के बाद वहाँ ऐसी साजिशें रचे कि 1948 के बाद वो लोग जो है कई मुकामात पे कब्जा कर लिए जंग करके, क्योंकि उनके पास सूद, हर चीज़, शराब सब हलाल है। वो सूद पे पैसा दिए, कमाए, बरा जो भी करना था करके साजिशें किए। उसके साथ कुछ और दूसरे मुल्क भी, जो नसरानी मुल्क के कुछ लोग उनका साथ देके वो फ़लस्तीनी अरब लोगों की ज़मीन पर काबिज़ हो गए। काबिज़ होने के बाद खामोश नहीं रहे, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे जुल्म ढाते रहे, निहत्ते फ़लस्तीनियों को गोलियों से भूनते रहे। और जब अब ये वो पुरानी बातें तो होते रही, अब वो सुकड़ के जो है फ़लस्तीन छोटा सा मुल्क हो गया। उसके अंदर भी जहाँ मस्जिदुल अक्सा है, वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए 27 रमज़ान के दिन रात में इशा और तरावी की नमाज पढ़ने जब लोग आए, निहत्ते नमाजी लोगों के ऊपर फायरिंग किए, बम बरसाए, आंसू गैस फेंके, यहाँ तक उनका दिल नहीं बस हुआ तो आखिर में मस्जिद के अंदर भी जाकर फायरिंग किए, जिसके अंदर 300 लोग जख्मी हुए। बताइए उसके अंदर कितने सिपाही जख्मी हुए। बता रहे कि वो लोग हमला, पुलिस पे हमला करे। अरे पुलिस है वो फौजी से भी ज़्यादा है, उसके पास निकल पंच पहना हुआ है, उसको जो है हेलमेट है
اور اس کے سامنے گلاس لگے ہوا ہے اور اندر وائٹ گلاس لگے ہوا ہے، اس کو کوئی چیز سے یعنی کہ ہو سکتا اندر بلٹ پروف جیکٹ بھی ہوگی وہ لوگ کے، اور پورے مشین گنز کے ساتھ، یعنی کہ آج کے جیسے 47 وغیرہ کے ٹائپ میں پورے گنز لے کے وہ لوگ جو ہے نہتے مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے ان پہ حملہ کریں، وہ ظالم یا جو بچنے والا ظالم، یہ زی ٹی وی اور جتنے بھی یہ ٹی وی جو ریپبلکن ٹی وی، ان لوگوں کے منہ سے ایک چیز ایسے آتنکوادی فلسطینی کہہ رہے ہیں، وہ بیمان کی اولاد۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی دن وہاں جا کے دیکھو کون ظلم کر رہا ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے۔ کئی دنیا کے ممالک اٹھ کے ان کے مخالفت کرتے ہیں، وہ حالانکہ مسلم ملک نہیں ہے۔ کیا چین مسلم ملک ہے؟ وہ بھی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ بےہودے جو اور ایک بات میں اپنی کہنا چاہتا ہوں، اور اس سے میری اپنی بات لمبی طویل ہوتے جا رہی ہے، تو بہرحال یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی موضوع نہیں رہا تو ان کو سب سے اچھی موضوع اور ٹی آر پی کس چیز سے آ رہی ہے؟ لوگ کو مسلمان کے خلاف بولنے سے آ رہی۔ تو یہ ٹی آر پی جو ان کے بڑھا رہے، وہ کوئی اور نہیں بڑھا رہے، ہم آپ بڑھا رہے، تو ہم ان کا جو ہے بائیکاٹ کریں، ان کے چینلوں کو نہ دیکھیں۔ ان کے چینل اگر ہمارے پاس ڈش وغیرہ ہے تو ان کے چینل کو یعنی کہ اس کو نکالنے لیں، ریموو کرا دیجئے اس کے اندر سے، اور جو صحیح چینل ہے وہ چینل دیکھیے، نیوز چینل ہو یا جو بھی ہو۔ اور یوٹیوبر سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، تقریباً یوٹیوبر جھوٹے ہیں، تقریباً جھوٹے ہیں، کچھ بھی ایک چھوٹی سی بات لے لے کے اس کو لمبی چوڑی کر کے بتانا ان کا کام ہے۔ جھوٹ کے اندر مسالے ایسے لگاتے ہیں جیسے کہ وہ سچ ہے، پھر بعد میں جب ہم جا کے دیکھیں گے کہ فلانا ایک رپورٹر مر گیا، اس کی فوٹو ڈال کے اس کا جھوٹا ایک ٹویٹر پہ کا ایک فیک بنانے کے فوٹو اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ جھوٹ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یوٹیوبر سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ اپنی یوٹیوب چلانا چاہتے ہیں تو سچائی بتائیے، سچائی دیکھیے، سچ جو رہتی ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ دیکھیے امیش جو یہ کیا نام ہے اس کا، امیت سنگھ جو تھا، کتنے سال ہوا تھا، کتنے سبسکرائب اس کے جو ہو چکے تھے، آج اس کا بھانڈا پھوٹا، آج وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہماری نظر میں۔ میں تو خیر وہ کتنا بھی مشہور تھا ہوں گا، میں تو اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس ذلیل کو، اور وہ جو ہے دینی باتیں کر رہا ہے اور دین اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو مت کرو۔ اگر ہم دین کو ہمارے دین کے بجائے، اب جیسے ہندو دھرم ہے، ہم ہندو دھرم کی بات کریں تو ہم احترام سے کریں، کیونکہ ہمارے کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کسی کے معبودوں کو، سورہ انعام آیت نمبر 105 میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے معبودوں، تم کسی کے دوسرے کے معبودوں کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے اللہ کو برا کہیں گے۔ تو یہاں ہمیں روک دیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم کسی کے دھرم میں جا کے کسی کے دھرم کو گالی یا کسی کے دھرم کو، ابھی دیکھیے اگر ہم سوال کریں کہ بھائی شیو لنگ وہاں پہ ہے، بتا رہا ہوں وہ نعوذ باللہ من ذالک، اب وہ لنک کے بارے میں اگر ہم آپ سے پوچھیں تو آپ بتا سکتے ہیں ایک انسان کو کتنے لنک ہیں؟ یہ سوال کتنا آپ کو کڑوا نظر آئے گا، اور وہ زمین میں کہاں کہاں رکھ دے کے چلے گا؟ یہ سوالات، یہ جوابات ایک دوسرے کے دل میں خلیج پیدا کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں، وہ کہہ رہا ہے وہاں ہے یہاں ہے، تو میں اسی کی بات پہ یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن سے رہیں، اور یہاں امن سے رہتے ہوئے، پہلے پینڈیمک چل رہا ہے، سارا انڈیا پریشان ہے، سارے انڈیا کے لوگ پریشان ہیں، کئی دواؤں کے لیے پریشان ہیں، کئی کھانوں کے لیے پریشان ہیں، کئی جو ہے اپنے گھر کے کرائے، جو گاڑیوں کے کرائے، کئی ہوٹلز کے کرائے، ایسا انسان جو ہے معاشی بحران میں، یعنی کہ اکنامیکل کنڈیشن ایسی بیڈ ہو گئی ہے کہ انسان جو ہے بس جینا بھی اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ ویسے میں یہ لوگ کمزرف پنے کے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں میری بات کو ختم کرتا ہوں۔